चलें, अब हम बनाते हैं एक और रादर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट और जिससे हमारा बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है, वो है टेबल। और टेबल के लिए हम क्या कर रहे हैं, जाके मूविन पे ऑफ कोर्स सर्च कर रहे हैं टेबल और एलिमेंट का फ़िल्टर उसने लगा दिया है एंड यू कैन सी कि दीज़ आर द टेबल्स। अब मैं इस एक टेबल को पांडा डॉग का खोलूँ, तो यू कैन सी कि दिस इज़ अ रो और ज़ूम करते हैं। ये उसके ऊपर हमारे पास हेडर है, ये उसके ऊपर कुछ फ़िल्टर्स हैं एंड देन ये उसके अंदर टाइम स्टैम्प्स की लेयर है और ये एक तरह के नहीं है। इफ वी गो एंड लुक एट दिस एंड यू कैन सी कि किस तरह की लेयर्स हैं। ये फिल्टर्स डिफरेंट हो गए हैं। हेडर्स जो है वो और तरह का हो गया है। लुक एट दिस एंड ये है जो मेन लाइन है वो ऑफ कोर्स थोड़ी और डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ हमारा कंपैरिजन। एक और चीज है कि आप कॉलम्स पे ध्यान दो कि कुछ कॉलम्स के अंदर दो लाइंस है, कुछ कॉलम्स के अंदर और तरह का डेटा है और कुछ के अंदर तो ये अवतार जो हम बना कर आए हैं, कुछ में ऑफ कोर्स डेट है और कुछ के अंदर ये कॉपी है। थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं क्योंकि ये सारी चीजें बनाते हुए थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन हो जाती है, तो लेट्स एनालाइज इट अ लिटिल इन एडवांस एक्चुअली। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी हाइट, ये वाली हाइट और इसकी हाइट बराबर है, लेकिन नाम दोनों के लिए मतलब इसमें कम जगह ले रहा है, एक लाइन पे है और इसमें दो लाइनों पे जगह ले रहा है। उसके बाद आप इसकी अलाइनमेंट देखो, ये टाइटल जो है ये आइकन के साथ अलाइन है, मतलब इस एक एलिमेंट को एक सेल कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर स्टेटस है इस डॉट के साथ अलाइंड है, रेसिपिएंट्स यहाँ पर अलाइंड है, स्टेटस अपडेटेड भी यहाँ पर अलाइन है, यानी अलाइनमेंट सारी राइट है। लेकिन जैसे ही मैं इस टेबल पे जाती हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कलेक्शन जो है इस स्टार के साथ अलाइन नहीं है, यानी इसके साथ है, यानी ये एक सेल कंसीडर हो रहा है। लेकिन जो प्राइस है वो राइट अलाइन नहीं रही, वो लेफ्ट अलाइन रही है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त सी डिटेल है टेबल के साथ कि जो हमारे मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं उनकी अलाइनमेंट हम लेफ्ट रखते हैं, सॉरी राइट रखते हैं। मतलब इंग्लिश की साइड की नहीं, दूसरी साइड की रखते हैं, क्योंकि उसकी रीडेबिलिटी जो सी है उस तरह से आसान होती है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें जब टाइपोग्राफी में चूज करना है कुछ, तो हमने कोशिश करना है, अगर हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिजाइन होंगे, तो हमने ऐसा फ़ॉन्ट ऐसा चूज़ करना है जिसके अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट हैं वो मोनो में लिखे जा सके। तो चलें अब देखते हैं कैसा, कि मेरे पास यहाँ पर नंबर है 340। ऑफ कोर्स पहला रूल हमारे पास क्या होगा कि हम उसको अलाइन दूसरी तरफ करें एंड लेट्स चेंज इट टू ग्रे। अब यहाँ पे देखो, जब मैं 2 ऐसे लेयर्स को एक दूसरे के नीचे रखती हूँ, लेकिन नीचे टेक्स्ट और है, ये भी 3 डिजिट हैं, ये भी 3 डिजिट हैं, तो आप देखोगे कि इनको रीडेबिलिटी में मसला हो रहा है, स्पेशली जब हमने समरी दिखानी है, जहाँ पे स्टैकिंग इस तरह है कि जहाँ कैलकुलेशन कर रहा है यूज़र माइंड में। तो ये पहला वर्ज़न है जो अभी के फ़ॉन्ट के साथ हमारे है। अभी हमें एट एनी पॉइंट रियलाइज़्ड या शुरू में थोड़ा हमें मालूम होता है, एनालाइज़ करते हैं कि हम ज़्यादा टेबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब उस सूरत-हाल में देयर आर रियली गुड फ़ॉन्ट्स, तो वो हम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़ॉन्ट चूज़ करने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल एट एनी पॉइंट आपको रियलाइज़ हुआ कि अब दिस सीन गलत हो गया है, तो आई होप यू चोज़ अ रियली गुड फ़ॉन्ट। उसमें मोनो ना भी हो तो एक और चीज़ होती है। तो सुब्लाइन सान्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं डिटेल्स में जा रही हूँ और इधर से नंबर्स का एक सेक्शन होगा, सारे टेक्स्ट्स में नहीं होगा। अगर आप इंटर यूज़ कर रहे हो, रोबोटो यूज़ कर रहे हो, ऐसे फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हो तो ऑफ कोर्स होगा। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ये सारों में नहीं होगा और इसके अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग होती है, जिसकी वज़ह से ये इश्यू आ रहा है। तो यहाँ पर ये है कि मतलब उसको बराबर करना है, तो आप ये कर दो, इसकी कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं हो रहा फॉर अभी के लिए। हमें ये चाहिए नंबर, मैं कवर कर रही हूँ 3rd पे, मोनो स्पेस अपर केस लाइनिंग। ये जैसे ही मैंने किया, नाउ लुक एट दिस, नाउ दिस इज़ व्हाट वी वांट। जब भी अब इसको देखिए कैलकुलेशन करना, इट्स रियली ईज़ी। सो अब हम नंबर्स के लिए स्पेशली यहाँ जाके अपना वो सेव कर देंगे अलग से, क्योंकि अब हमें 16 साइज और बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन वो जो असल सेटिंग थी 16 साइज टेक्स्ट की, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट वर्किंग। तो इधर से जाके वी विल स्टाइल इट फॉर टेबल रेगुलर, मतलब अभी के लिए रेगुलर करते हैं। एक्चुअली रेगुलर करना भी है ये, ठहर जाओ, रेगुलर चाहिए, ये रहा, ठीक है। और इसके ऊपर भी कंट्रोल आल्ट सी से कॉपी किया, कंट्रोल आल्ट वी से पेस्ट कर दिया।
तो और ये हमारा एक फिक्स हो गया। उसके अलावा मैं बात कर रही थी रोबोटो की, लेट्स कॉपी दिस। ओ तो इसको देखते हैं, यहाँ से जाके सॉरी तो आप कोई ऐसा फ़ॉन्ट चूज़ करोगे जिसके अंदर रोबोटो मोनो है, वो भी एक किस्म का सॉल्व कर देता है। तो अब रोबोटो के अंदर आप देख रहे हो कि जब मैं रोबोटो लिख रही हूँ, तो ये बहुत से वर्ज़न्स में आ रहा है, बहुत से वर्ज़न्स में आ रहा है। ऐसे देखो, तो इसके अंदर से मोनो लगा दो तो ये भी एक किस्म का प्रॉब्लम हल कर देता है। बट yeah, these are the 2 details that we noticed when we were going through this। और आप इस तरह सर्च भी कर सकते हो कि और कौन-कौन से हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, जिसके अंदर टेबुलर लाइनिंग की सेटिंग हुई भी है। अच्छा, बैक टू दिस तो यू कैन सी कि अब हमने कुछ डिटेल्स देखी। ऑफ कोर्स आई वांट यू गाइस टू नोटिस मोर डिटेल्स, लेकिन अब हमने ये टेबल बनाना है। व्हाट डू वी डू? दैट कॉजेस अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन जब शुरू में हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो अब हम कंपोनेंट्स को यूज करके, ऑटो लेआउट्स को यूज करके टेबल बनाने वाले हैं। तो लेट्स गेट टू इट। मैंने क्या किया है, ये टेबल्स की कुछ और एग्जांपल्स भी लाई हैं, और इसको जब मैं एनालाइज कर रही थी तो ये कुछ और भी एलिमेंट्स देखे आपको दिखाने के लिए कि देखें ये इमेज है, तो ये स्क्वायर है, और फिर अलाइनमेंट है। तो अब इस कॉलम का नाम नहीं है इमेज वाली का। इसी तरह मतलब इट like you have to decide which way you want to go। ठीक है, and then I was like okay let's make this one, ये वाला। तो ये टेबल है, इस टेबल को गौर से देखो। अब हमें क्या क्या चाहिए वो चीजें मैं यहाँ पे जमा करके लाती हूँ, एंड देन विल स्टार्ट मेकिंग दिस। तो दिस इज व्हाट वी गॉट। कुछ एलिमेंट्स हैं, ये मैं लेकर आई हूँ अभी। वी आर गेटिंग रिड ऑफ दिस। और ये है कुछ बटन्स का कंपोनेंट हमने सेपरेटली बनाया है। नॉट टू कंफ्यूज यू गाइस, मैंने ये पूरा का पूरा सामने नहीं रखा इसी वजह से। व्हाट आई डिड इज कि उसके अंदर से ये उसकी प्राइमरी आइकन ओनली और टेक्स्ट के साथ, सेकेंडरी और लिंक वाला, और एक उसका एरर स्टेट जिसके अंदर हम दिखा सकें डिस्ट्रक्टिव बटन्स, बट प्राइमरी स्टेट में नहीं, एक लिंक के लेवल पे। वो मैंने यहाँ आके लगा दिए हम, ताकि इन्हीं बटन में से एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ आइकन्स हमें फिल्टर्स के लिए चाहिए, और ये अवतार जो हम अभी बना कर आए हैं। तो लेट्स मेक सम टेबल्स। तो इस चीज को गौर से देख लें। यहाँ से मैंने पेंसिल ली। दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टार्ट विद। यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है। आई नीड टू चेंज द कलर। यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसके नीचे नीचे। और ये मेरा हेडर है, ठीक है। हेडर में क्या है, सिर्फ एक टेक्स्ट नजर आ रहा है और फ्रेम नजर आ रही है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसी के ऊपर रख के काम करने की, या इसके पास रख के काम करने की कोशिश करूंगी शुरू में, ताकि हम कंपेयर कर सकें। अच्छा, तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट लिया और उसको लिखना शुरू किया, यूजर। उसके ऊपर अपना स्टाइल लगाया। ये चीज रखो के साथ साथ आपने बनानी है। अगर शुरू में कंफ्यूजन हो तो आप इसको ये भी देख सकते हो, इसके ऊपर रख के भी, कि मुझे क्या चाहिए। ऑफ कोर्स ये 14 नहीं है पूरा, ये 16 है। तो ये 16 रख लो। बोल्ड है तो बोल्ड कर लो। तो ये यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। यू नो व्हाट, मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहिए, ताकि ये उसमें जो बार बार कलर स्विच ना करना पड़े। और मेरा टेक्स्ट ऑफ कोर्स क्या है, ब्लैक है। तो ये मेरे पास यूजर लिखा आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, क्या ये मैं सिर्फ टेक्स्ट लेके चलूं? नो, एक्चुअली सीन ये है कि आप इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करो, तो ये जो एलिमेंट है, ये सारी जगह ले रहा है। इसमें थोड़ी सी पैडिंग है, ये देखोगे इतने एरिया की। इस साइड पे भी है, और ऑफ कोर्स ये जो ऊपर है, तो ये सेंटर अलाइन एक फ्रेम है। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इसके गिर्द मैं ऑटो लेआउट लगा रही हूँ शिफ्ट ए से। ये जो मेरा ये यूजर लिखा है, मैंने शिफ्ट ए से मैंने ऑटो लेआउट लगाया। इसको मैंने नाम दिया टेबल हेडर। ठीक हो गया, टेबल हेडर, ठीक है। और अब मैंने पैडिंग देखनी है, तो वी कैन सी ये पैडिंग है 16। अभी ज्यादा इधर उधर करने की बजाय ना, मैं कुछ वैल्यूज दे रही हूँ, जस्ट बेयर विद मी। और इसके अंदर फिल दी हुई है, यू कैन सी दिस बैकग्राउंड इज वाइट, और वो टेबल जो सा है उसका और है। इसकी फिल मैंने दे दी ये जरा सी, इस किस्म की, वाइट नहीं, थोड़ी सी ग्रेइश। तो यहाँ पे मेरा टेबल का एक ये तैयार हो गया। अब मैं इस बॉर्डर्स को एनालाइज करूँ, तो ये जो बाहर वाला बॉर्डर है, ये पूरे टेबल की गिर्द है। वी आर गोइंग टू इग्नोर दैट, लेकिन ये बॉटम पे एक आ रहा है। तो इस टेबल की वन वी कैन डू इज कि इसको सेल लेवल पे ऐड कर दूं। सेकेंड इज कि मैं इसका सेपरेट कंपोनेंट बनाऊं, यानी टेबल सेल बनाने के बाद मैं एक रो बनाऊं के अंदर ऐड करूं। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे लेके चलना चाहते हो। मैं इसको यहीं पे ऐड कर रही हूँ। तो इसका मैंने ऐड कर दिया
अभी इसने बाय डिफ़ॉल्ट चारों साइड पे डाला है, मैं इसको बॉटम पे चाहती हूँ, ठीक है? तो ये मेरे पास एक ये ऐड हो गया है, थोड़ा डार्क करने की ज़रूरत है, ये हो गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जब मैंने पहला सेल बना लिया है, नाउ इन द सेकंड सेल आई सी कि यहाँ पर एक आइकन है, देन आई वाज़ लाइक ओके मे बी देखूँ और कौन-कौन से आइकन है, तो यहाँ 2 आइकन्स हैं, ये 2 आइकन्स हैं, ऐसे। तो अब मैं इसको एनालाइज़ कर रही हूँ, तो ये यहाँ पर ये ड्रैग का हैंडल है, यानी दिस इज अलाउइंग पीपल कि ये वाला कॉलम उठा के इधर रख लो, ये वाला कॉलम उठा के इधर रख लो, रीअरेंज कर लो। और उसके बाद ये फिल्टरिंग का है और ये भी सॉर्टिंग का है। सॉर्ट और फिल्टर दो तरह के आइकन है। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं ये आइकन अपना उठा के ला रही हूँ, ये दो मटेरियल डिजाइन में उसके बराबर के मुझे ये मिले हैं, इन दोनों को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, एज यू कैन सी इट इज रादर बिग। आप उसको उसके साथ जाके स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करोगे तो यू विल सी कि ये बहुत बड़े हैं। इस वजह से मैं इसको 20 कर रही हूँ ताकि दे लुक बेटर। ठीक है, ऊपर से वो थोड़े से हल्के हैं, मीन्स कि वो जो हम आइकन वो यूज कर रहे हैं वो बारीक बारीक हैं। हम पूरा स्टाइल अभी कॉपी करते हुए अपनी पूरी प्रीवियस प्लानिंग चेंज नहीं कर सकते, वी आर जस्ट टेकिंग इंस्पिरेशन। तो उसके लिए उसको पैरेलल करने के लिए वी कैन डू इसका कलर जो सा है थोड़ा सा डाउन कर दें। तो वो एक जो बहुत ज़्यादा अटेंशन ले रहा है वो इट हेल्प्स विद दैट, ठीक है? तो ये विजुअली इसको इतना कर दो या इतना कर दो, या फिर चूँकि ये हम लैपटॉप के लिए कर रहे हैं डिज़ाइन, यू कैन सी दिस स्क्रीन इज़ फॉर लैपटॉप अभी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा-सा और छोटा कर सकते हैं। वी कैन ट्राई 18 या फिर 16 ताकि लाइक इट इज़ विज़िबल। यहाँ से जाके मैं 100% ज़ूम करके देख रही हूँ, इट इज़ रादर विज़िबल, ठीक है? तो अब हमने ये बस टेस्ट करना है कि जब मैं कोई और नाम ऐड करूँ तो इट्स लाइक ये रीसाइज़ हो जाए। अब दोबारा मैं करती हूँ, ओके। यहाँ तक तो सारा मसला मैंने हल कर लिया है। मैं इसकी रेड लाइनें मिटा रही हूँ। तो यहाँ तक सारा मसला हल हो गया, ये भी बन जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? जगह तो कोई चीज़ ले रही है, लेकिन ये क्या है? मेरे पास हेडर नहीं है, कॉपी कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास यानी अभी एक वर्ज़न इसका ये होगा, इसको मैं कहती हूँ डिफ़ॉल्ट। इसकी एक कॉपी बताती हूँ और कॉपी बनाती हूँ और डिफ़ॉल्ट की बजाय मैं दूसरा नाम इसको देती हूँ एम्पटी। एम्पटी में मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर से सारी चीज़ें डिलीट कर देती हूँ, ये खाली फ्रेम रह जाएगी, इस पे ऑटो लेआउट लगा रहे और ये दोनों पकड़ के मैंने क्या बना दिया कंपोनेंट सेट, ये टेबल हेडर मेरे पास बन गया है और ये मेरे पास है टैग। लुक एट दिस। अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये जो आइकन्स हैं ये कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, तो इसके ऊपर हमने प्रॉपर्टी लगानी है। तो ड्रैग का हैंडल बल्कि परी तरफ है। नहीं, किस साइड पे है? चलो मैं भूल गई हूँ। हाँ, दाईं तरफ है। तो ड्रैग वाले आइकन को मैंने पकड़ा, इसकी अपीयरेंस के ऊपर मैंने लगा दिया ड्रैग, शो ड्रैग, ठीक है? ये कर दी प्रॉपर्टी और इसको मैंने नाम दे दिया, ये जो दूसरा है शो फिल्टर। आप तीनों लगा लो, अभी मैं सिर्फ 2 आइकन डाल रही हूँ, आप बेशक एक्सप्लोर करो मोर, वर्क हार्डर ऑन दिस। शो फिल्टर, ठीक है? या और सॉर्ट है मेरे ख्याल से ये, इसको सॉर्ट करते हैं, ये फिल्टर नहीं है, ठीक है? अब इससे क्या होगा, लेट्स टेस्ट आवर दिस इसको जब मैं इसकी कॉपी बना के बाहर लाई हूँ, यू कैन सी कि सारे ये लगे हुए हैं, इसकी टेक्स्ट का स्टाइलिंग भी अपनी वो जो हमने सेव की हुई है वो लगी है। एवरीथिंग इज़ गुड। अगर मुझे ये यूज़र बनाना है यहाँ पे, तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि यहाँ से जाके इन दोनों को बंद कर दूँगी। उसके बाद जब मैं इसको खींच के करूँगी तो वी आर फेसिंग आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, इसे तो साइड पे अलाइन होना चाहिए। तो इन दोनों को मैंने पकड़ा, सेंटर अलाइन की बजाय राइट अलाइन कर दिया, सॉरी लेफ्ट अलाइन कर दिया। सो लाइक वी फिक्स्ड दैट। यहाँ तक एक मसला हल हो गया। नाउ वी कैन क्रिएट दिस होल सेटअप। अब आखिरी चीज जो मैं ट्राई करने लगी हूँ वो इसका साइज है। तो बाय डिफॉल्ट साइज इसका मैंने 40 रखा है, इन्होंने 48 रखा हुआ है। बजाय इसकी कि मैं इसको वर्टिकल पैडिंग दूं एवी की, मैं इसका साइज जो है वो कर रही हूँ कि तुम 48 हो जाओ। ये 48 से भी ज्यादा है, कितना रखा हुआ है तुम लोगों ने? दिस इज रैंडम। 56 रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी, आप अपने डिज़ाइन पे देख लेना। अभी मैं इसको कॉपी करना चाह रही हूँ, तो अभी के लिए ये रख रहे हैं। वैसे मैं बेस्ट प्रैक्टिस शेयर कर दूँ कि हमारे पास अब एक और चीज़ नोट करेंगे कि टेबल हेडर जौन-सा है, वो टेबल सेल ये जो रो है, उस जितना ज़्यादा जगह नहीं ले रहा। ठीक है? ये देखो, ये ज़्यादा लंबी है, इस पे रेक्टेंगल मैं ऐड करूँ, तो ये है हमारे पास 80 90 की। ठीक है, समथिंग 88 का आई थिंक। ये अभी इसको ज़ूम करके अगर मैं फिक्स करूँ, और लेकिन ये जो है हमारा 56 बन रहा है। आप इसको हेडर को
48 सॉरी 40 और नीचे ये डबल लाइन्स हों तो 72 रख सकते हैं। अगर सिंगल लाइन वाला टेबल आपका बन रहा है, बीच में 2 की ज़रूरत ही नहीं है, तब ये सेल जो-सा है 48 में बहुत अच्छा बन जाता है, हाइट की बात कर रही हूँ। और ये फिर 32 में बन जाता है। लाइक इट्स अबाउट कि वो देख के उसमें व्हाइट स्पेस जो-सी है ना बिल्कुल ऐसे वफ़ात ना पा जाए, तो लाइक इट्स योर डिसीजन। तो अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, सेम यही वाला रख रही हूँ जो इन्होंने रखा हुआ है, 56 है। ठीक है? और वी हैव आवर सेल टेबल सेल हेडर रेडी। अच्छा, क्या यहाँ पे मुझे रुक जाना चाहिए? अच्छा, मैं अभी तक स्क्रैच से बना रही हूँ कंपोनेंट टू नॉट टू कंफ्यूज यू गाइस, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करना डुप्लीकेट करके कि इसी को डुप्लीकेट करो और इसको देखो कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, लेकिन लेट्स नॉट डू दिस फॉर नाउ। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बाय द वे नहीं लगाई। इस टेक्स्ट के ऊपर एक और प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? ये टेक्स्ट बदलना है ना जगह-जगह पे, तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट और मे बी लेबल कैपिटल और क्रिएट प्रॉपर्टी हो गया। अब मैंने ये टेक्स्ट लिया, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? अब हम इस सेल को बनाने लगे हैं, लुक एट दिस। अब ज़्यादा फन चीज़ ये आने वाली है, ये हमारा सेल है, ठीक है? आप इसको एनालाइज़ करो, ये लेफ्ट अलाइन्ड है, इसमें एक ये एलिमेंट है और ये दोनों इकट्ठे पेयर हुए हुए हैं और यू कैन सी कि मतलब हमें 2 कॉलम वाला डिज़ाइन बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। मैं ये लिख रही हूँ, इसका नाम क्या है? किरण मुगल। और उसके बाद यहाँ पे मैं रख रही हूँ किरण मुगल @km आई डोंट नो, कोई रैंडम सी डालते हैं, email.com। और हाँ जी, हो गया। अब लेट्स एनालाइज, ये जो सा डार्क कलर का है, ये लाइट कलर का है, तो मैं दोनों रेगुलर हैं। अगेन दिस इज द डिसीजन यू विल टेक कि क्या करना है। हो सकता है आप इसको ऊपर वाला बोल्ड रखना चाहो, आप एनालाइज करो व्हाट इंस्पायर्स यू, आप उस पर डिसाइड करो। अभी के लिए यही फॉलो कर रहे हैं, ये डार्क है, बस इसको लाइट करना है। तो लाइट किया मैंने, थोड़ा सा मेरे ख्याल से और लाइट करने की जरूरत है। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे रख के देखते हैं लाइट के ऊपर। हाँ, इतना होना चाहिए। अब इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग देते हुए 4 पिक्सल की मैंने स्पेसिंग दी है और साथ में मैं अपना अवतार ले आई हूँ, ये रहा। तो अब अवतार को मैंने एनालाइज किया इसके ऊपर रख के, तो ये 48 नहीं है, ये 56 है। तो हमने 48 का कंपोनेंट बनाया हुआ है, लेकिन चूंकि हमने कंपोनेंट अच्छा बनाया हुआ है, तो देखो कितनी अच्छी बात है कि मैं इसे बड़ा कर सकती हूँ ऐसे ही। तो ये मैंने इसको 56 किया और ये देखो, ये सब बिल्कुल बगैर किसी मसले के ठीक हो गया। नहीं तो पीछे जाके कंपोनेंट को आप फिक्स कर लो। ठीक है? इसमें 12 की स्पेसिंग दी है हमने, ये वाला कॉलम बना हुआ है दरमियान में, और इन दोनों के दरमियान 4 की स्पेसिंग है। इन दोनों के ऊपर अब अलग कार्टून लेआउट लगेगा, शिफ्ट ए दबाया और इसको मैं नाम दे रही हूँ कंटेंट का। अब इन दोनों को पकड़ के इकट्ठा अगर जो मैंने लगाया, इसको सेंटर अलाइन करना है, और ये क्या है मेरा, मैं इसको दे देती हूँ सेल का नाम, और ये बन गया सेल। अब यहाँ पे आई कैन सी कि ये 56 है और इसको थोड़ी सी मैं और गैप दूं या ना दूं, नहीं, इट्स अ टफ डिसीजन एनीवेज। अब इसके अंदर मुझे इसकी डॉट इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, तो एक वर्जन ये है कि यूं एडजस्ट कर लो, या फिर इनिशियल्स वाला वर्जन रखना है, या कोई चीज भी आपने रखनी है। अभी के लिए मैं इमेज रखना चाह रही हूँ, वो मैंने रख लिया। एक सेल मेरा बन गया है, लिटरली नथिंग एल्स। अब ये चाहिए, पीपल हु ज्वाइन ग्रुप्स, दैट्स अ रैंडम नेम, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। यहाँ पे मैंने दूसरा बनाना है, इसी की मैंने एक कॉपी बनाई। नाउ देयर आर टू वेज वी कैन डू अबाउट गो अबाउट इट। हम ये क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंदर इसकी जो सी राउंडनेस है वो खत्म करके इसको, यानी कि अपने कंपोनेंट को ओवरराइड कर दें और इसके अंदर कंटेंट फिल कर दें। ये 8 का आई थिंक है, ज्यादा सारी राउंडनेस है। दैट इज अ टेरिबल वे टू डू थिंग्स, वी शुड अवॉइड इट इन द बिगिनिंग। आप ऐसा करो कि एक और मतलब यहाँ पे कहाँ इसकी कंपोनेंट होने की जरूरत भी नहीं है, मतलब सिर्फ इमेजेस हैं, तो आप खाली इमेजेस जो से हैं इसकी फ्रेम्स डालो। लाइक एक 56 बाई 56 की फ्रेम ऐड करो और उसको राउंड दो कॉर्नर्स 8 पॉइंट, और उसके अंदर इसको नाम दो इमेज। तो इसको मैं नाम दे रही हूँ image01, और इसके अंदर पेक्सल से डाल रहे हैं हम, कोई इमेज डालते हैं ताकि डिफरेंट लगे। अभी के लिए ये कर रहे हैं, यू कैन पुट सम एफर्ट और उसमें एक वेरिएशन चौकोर की भी ऐड कर सकते हो अपने कंपोनेंट में। गेट क्रिएटिव विद दिस। और यहाँ पर
एक और इमेज भी मैं चाह रही हूँ आ जाए, क्योंकि आई कैन सी कि वहाँ एक से ज़्यादा आइकन्स भी यूज़ हो रहे हैं। ये वाली बंदा कर दे। नो, 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 नो। हाँ, ये हो गया। हाँ, गैर ज़रूरी लेयर्स हटा दी हैं, बाद में तंग करती हैं मुझे। जस्ट नहीं, आई एम डूइंग समथिंग रियली स्टूपिड। यही रह फिल रहने दो। आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड। एनीवेज़ ये 2 इमेजेज़ हैं। क्यों इमेजेज़ 2 लेकर आई हूँ? क्योंकि यहाँ पे 2 भी हैं। अब मैंने इन दोनों को पकड़ा। अच्छा, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। कॉपी वाली कॉपी नहीं करते। इन दोनों को किया, शिफ्ट ए लगाया उस पे। अब देखो इन दोनों में अभी तक मैंने पैडिंग नहीं डाली, ठीक है? तो ये भी सेल है। लेट्स डिफाइन सम पैडिंग। अब ये फिगर आउट हो गया कि यूँ 2 सेल आने हैं, लेकिन आप देखो कि ये जब 2 मैं यूँ रखूँगी, यूँ, तो एट एनी पॉइंट अगर ये ईमेल लंबी हो जाती है तो वी नीड द स्पेस बिटवीन। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ऐड करके देख रही हूँ कि इस साइड पे कितनी स्पेसिंग है। 1 2 3 4। ये इन्होंने 20 की रखी हुई है। दे आर वेरी जेनरस विद द स्पेसिंग एंड पैडिंग। इट ऑलमोस्ट 20 है। मैं ये 20 है। अब यहाँ पे 20 है। लेट्स गिव इट डार्क कलर। यहाँ पे यू कैन सी कि दोनों साइडों पे ये पैडिंग होगी, ताकि ये इसका और उसका ओवरलैप ना हो। तो ये कुछ इस तरह से एनालाइज हो रहा है। ये अगले इसकी पैडिंग जो सी है ये है, फिर सबके साथ इतनी इतनी है। तो ये 20-20 पैडिंग इन्होंने दोनों पे डाली है। तो मैं क्या कर रही हूँ, दाएं बाएं वाली पैडिंग 20-20 ऐड कर देती हूँ। ये हो गया। उसके बाद यू कैन सी कि इसमें फिल है। फिल आप सेल लेवल पे भी डाल सकते हो और रो लेवल पे। अच्छा, इस बारे में थोड़ी-सी और बात करते हैं 1 मिनट के बाद। अभी हमारे पास हाइट है, कितनी हमने फिगर आउट की थी? 88 होनी चाहिए, मैंने डाल दी 88 कर दिया। तो ऑटोमैटिकली सेंटर अलाइन नहीं है, अगर आपका ऊपर है तो फिक्स कर लो वो भी। एंड वी गॉट आवरसेल्फ दिस 2 सेल्स। अच्छा, अब ये जो-सी डिसीजन है ना कि आपने सेल लेवल पे सारी सेटिंग करनी है या फिर आप लोग कॉलम लेवल पे करनी है, तो रो लेवल पे करनी है, तो वह वो इस चीज़ से डिसाइड होती है कि अगर आपका ये जो टेबल है, इसको यहाँ से देखते हैं, एमयूआई में जाते हैं। ये देखो ये एमयूआई में जाके मैंने टेबल लिखा, लेट्स एनालाइज़ फ्यू टेबल्स। ये टेबल देखो, इस पे मैं हवर कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा और ये स्क्रॉलेबल है। पहली बात तो स्क्रॉलेबल टेबल्स नॉट वेरी गुड लुकिंग और इतना ज़्यादा अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस भी नहीं होता, बट यू कैन सी मैं इस पे हवर कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। आई कैन कॉपी पेस्ट फ्रॉम दिस। ये एक हो गया। ये डेटा टेबल टाइप की चीज़ है, मीन्स इसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स इंटरैक्टिव हैं, सारे नहीं हैं लेकिन ये इस रो में एक ये पार्ट देखो इंटरैक्टिव है। जैसे मैं करती हूँ, वी कैन सी कि इसके ऊपर इंटरैक्शन हो रही है। अगेन ये स्क्रॉलेबल दिखा रहा है, मैं हाँ स्क्रॉल इसी वजह से दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको ज़ूम किया हुआ है। एनीवेज़ बैक टू दिस। ये देखो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये अगेन एक और तरह का टेबल है, डेंस है यानी कि टाइट है, रोज़ इतनी खुली-खुली नहीं है। उसके बाद एक और है। अब इसमें देखो मैं लाइन के ऊपर हवर कर रही हूँ, तो पूरी लाइन का कलर चेंज हो रहा है। अगर आपने इस तरह की इंटरेक्शन दिखानी है जिसमें आप रो के ऊपर करो, तो वो सेल के ऊपर हम वो वाली डिटेल्स नहीं डालेंगे। अम जो जिस तरह मतलब सारी डिटेल्स सेल्स में नहीं होंगी, जैसे चेक बॉक्स वाला पॉइंट जो-सा है, यहाँ पे अलग कंपोनेंट भी है, लेकिन अगर मैं स यहाँ से क्लिक करूँ तब भी वो सिलेक्ट हो रहा है। तो देयर आर लाइक 2 इंटरैक्शंस गोइंग ऑन। तो ये डिसीजन आपने लेना है कि हाउ यू वांट टू गो मूव फॉरवर्ड विद दिस। अगर लाइन के ऊपर हवर लगाना है, तो फिर आप इस तरह से आप बाद में सोचोगे कि ये वाली डिटेल, हवर इंटरैक्शन या ये कलर चेंज होना, ये मुझे सेल पे लगाना है या फिर बाद में रो पे लगाना है। तो अभी मैं माइंड में ये लिख के चल रही हूँ कि मैंने इसकी हवर इंटरैक्शन बाद में आपको करके बतानी है। तो इसलिए मेरे टेबल्स को कलर की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसको बॉर्डर की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये मेरा डिसीजन है। अब यहाँ से जा रही हूँ, ये टेक्स्ट ये कॉपी वाला है, इसका मैंने एक और वर्ज़न बनाया और ये वाली कॉपी वाली लेयर पकड़ के मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ताकि मुझे बार-बार ऑटो लेआउट ना लगाना पड़े और इसको मैंने क्या दे दिया डॉलर, डॉलर 0.00 ऐसे। अब इसको हग कंटेंट करना है। ये एक और सेल बन गया मेरा, ये मेरी चिप है, ये मेरा आइकन है, ये वाला ये जो जॉइंट है और ये है, ये दोनों सेम है। मतलब इनको सेम एलिमेंट को यूज़ किया जा सकता है और ये बटन है। तो ये सारे वर्ज़न अभी हम बनाने लगे हैं, ये टेक्स्ट ओनली है।
अब इसमें मैं क्या करने लगी हूँ, चिप बनाने लगी हूँ। इसी टेक्स्ट को मैंने पकड़ा, क्योंकि हमने चिप सेपरेटली नहीं बनाई हुई, तो यहाँ पे इसको मैं नाम दे रही हूँ जॉइंट 4 आवर्स अगो। अगो। अच्छा, एज बड़ा नहीं होना, ये आ गया। अब इसको मैं यहीं पे वो कंपोनेंट अंदर बनाने लगी हूँ। ग्रीन टेक्स्ट है मेरा, डार्क ग्रीन है। अब ये टेक्स्ट की डायरेक्ट लेयर है, इसके ऊपर एक और शिफ्ट ए दबा के मैंने ऑटो लेआउट लगाया और उसको मैंने फिल दी है अपनी ग्रीन वाली। और वो कौन सी है, वैसे ही इस कलर की है। अब यू कैन सी इट रिक्वायर्स सम पैडिंग, इसको मैंने 8 पॉइंट की पैडिंग दी। मैं वर्टिकल हाइट अमूमन अवॉइड करती हूँ, जो मुझे साइज चाहिए हो मैं वो देने की डायरेक्ट कोशिश करती हूँ। तो ये 28 नहीं 32 कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से कॉर्नर रेडियस सफिशिएंट इतने ज्यादा दिए, ये भी और ज़्यादा करो। हाँ, कुछ इस तरह से बन गया। मेक श्योर करना है कि हाइट 88 है, क्योंकि ज़्यादातर मैं डील ऐसे ही कर रही होती हूँ कि हाइट फिक्स्ड होती है। तो ये अभी देखो ये सारे के सारे 88 के हैं। यहाँ तक हमारा एक और कंपोनेंट बन गया। यहाँ पे अब मैं वो करूँ कि नहीं, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएँ आप। इसको यू कैन मेक अ कंपोनेंट और उसकी कॉपी यहाँ यूज़ कर सकते हो और उसको चिप नाम दे सकते हो और चिप के अंदर अगेन टेक्स्ट की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। एज़ यू कैन सी द कॉपी इज़ चेंजिंग। अब मेरे पास एक आइकन है, तो मैं गई हूँ और ये चिप की बजाय मुझे अगले वर्जन में क्या चाहिए, एक आइकन। और मैं बाय द वे इस सारे डिजाइन में फील्ड आइकन आज यूज कर रही हूँ, इस वजह से मेरा उस तरह का आउटलाइन नहीं लग रहा। इसका कलर बहुत डार्क है, तो मैंने अभी इसको लाइट ऐसे रीजनेबल कलर दिया ताकि ऐसे तंग ना करे। यहाँ पे एक और वर्जन सेल का बन गया, ये वाला मैंने बताया ऑलरेडी यूज हो गया। और ये एक और वर्जन है जिसमें मोर का बटन लगा है। तो मैं अब एनालाइज करती हूँ कि यहाँ पे क्या मुझे एक से ज्यादा आइकन्स यूज हो रहे हैं। तो इट्स नाउ माय डिसीजन कि मैं इस आइकन के ऊपर प्रॉपर्टी लगाऊं या फिर मैं वो सारे आइकन्स यहाँ पे ऐड कर दूं। तो ये मैंने 3 कॉपीज बनाई, एक ये वाली हो गई। तो मैंने क्या किया है कि आइकन पे प्रॉपर्टी लगाने की बजाय 3 आइकन्स डाल दिए हैं जो मुझे नजर आए हैं, ताकि मुझे अगर कोई दिखाना हो तो मैं बस उसको हाइड और अनहाइड कर दूं। तो बजाय सेपरेट कंपोनेंट्स बनाने के, अगेन इट्स योर डिसीजन कि आप इसको किस तरह से लेके चलते हो। बाय द वे यहाँ डिस्कॉर्ड की जगह मैंने वॉइस मेल का भी आइकन यूज किया टू अवॉइड द कंफ्यूजन। अभी इसको क्या करना है, रीनेम करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सेल के आगे स्लैश डाल के क्या नाम दे रही हूँ, नेम, ईमेल एंड अवतार। जस्ट डिस्क्रिप्टिव नेम्स, ताकि ड्रॉप डाउन से मुझे समझ आए। सेल्स, ओहो मैंने उसको डबल क्लिक करके हक कंटेंट कर दिया था एक्सीडेंटली। अच्छा, इमेजेस, और ये क्या है, ये अब ये प्राइस नहीं है, ये हमने सारी जगह पे सिर्फ टेक्स्ट के लिए यूज करनी है, तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया। और ये मेरे पास चिप है, इसको कंपोनेंट को चिप कहते हैं। और ये है आइकन्स हैं, ठीक है। और इन सबको मैंने ग्रैब किया और ये मेरा कंपोनेंट सेट हो गया। अब इस प्रॉपर्टी का जो नाम है, इसका नाम खराब है, टेक्स्ट चिप आइकन्स। और इसका नाम उसने पिक नहीं किया, नेम। मेरे ख्याल से उसने एंड का एक ओ कॉमा नहीं मेरे ख्याल से उठाता। ठहरें, चेक चेक कर लेते हैं। ईमेल एंड अवतार, हाँ ईमेल नहीं उठा, ये कॉमा नहीं उठाता। नेम एंड ईमेल एंड अवतार, ये लो, फिक्स हो गया मसला। इसको मैंने ऊपर ले आई हूँ, सबसे ऊपर। और चिप चौथे नंबर पे, इमेजेस दूसरे नंबर पे, आइकन सबसे आखिर में। और इसका नाम मैंने दे दिया प्रॉपर्टी वन को टाइप, कौन से टाइप का सेल है। अब हम ये कंपोनेंट बना सकते हैं। मैं एक अब फ्रेम लेकर आती हूँ और फ्रेम के अंदर हम एक डेस्कटॉप का साइज लेकर आए हैं और लेट्स मेक आवर टेबल। तो ये 2 कंपोनेंट्स मैंने इधर मूव किए। अभी बाकी का डिजाइन हम नहीं फोकस कर रहे। यू कैन गो अहेड एंड रिक्रिएट दिस होल स्क्रीन फ्रॉम वूप। ओह, दैट्स व्हाट दैट वर्ड वूप केम फ्रॉम। स्वीट। तो अभी मेरा सिर्फ इस टेबल पे फोकस है। तो अभी ये इस टेबल पे, ये जो बॉक्स के अंदर है, तो फॉर टू फोकस ऑन दैट मैं इसके ऊपर ग्रिड लगाती हूँ। कॉलम ग्रिड लगा दी और इसको 12 दिया, इसको साइड से मार्जिन दिया 32 का और यहाँ से 24 करा। अच्छा 20 कर देते हैं अभी के लिए। ये मेरा बन गया एंड आई आल्सो डोंट वांट इट टू बी अ लिटिल टू डार्क, थोड़ा सा हल्का हो गया। तो अब अपने एलिमेंट्स प्लेस करते हैं। ये देखो, मेरी स्क्रीन का कलर क्या है, व्हाइट है, ये रहा।
अब यहाँ से वी हैव टू मेक श्योर कि अब कितना चौड़ा चाहिए। अब देखो ये जो नाम है, दे विल रिक्वायर सम स्पेस। डेट एक सर्टेन लिमिट से लंबी नहीं होगी, टाइम एक सर्टेन लिमिट से लंबा नहीं होगा, स्पेंड हमें पता है कि वो कितनी जा सकती है। तो यानी ये जो चीज़ है इसका हमारे पे कंट्रोल नहीं है। वी विल ट्राई टू गिव इट मोर डिटेल, मतलब मोर क्या कहते हैं, स्पेस। अभी ये यूज़र है, अभी के लिए मैं उसे कुछ भी नहीं दे रही। मैं इन दोनों को 2 आइटम्स रखे और इनको मैंने दे दिया नाम टेबल रो का, बल्कि नहीं ये तो हेडर है, हेडर। अब इसके अंदर ये पहला है, यूज़र के साथ मुझे दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। आगे जॉइंट वर्क चाहिए और दोनों आइकन चाहिए। आगे टोटल स्पेंड चाहिए। तो आप देखो एक कंट्रोल डी से मैंने उसको कॉपी किया और अब मैं बस दूर से ही ऊपर से देखती जा रही हूँ, नीचे टाइप करती जा रही हूँ। यहाँ पे स्टेटस है, स्टेटस यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया, कंट्रोल डी। आगे कॉन्टेक्ट एंड जॉइंट, कंट्रोल डी, ये अगेन जॉइंट, कंट्रोल डी। अब यहाँ पर डिफॉल्ट की बजाय मुझे आखिर में एम्प्टी चाहिए। लुक एट दिस, ये एम्प्टी उसने जगह ले ली। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, अब मैंने फिगर आउट करना है कि कैसे ये लें, जगह कैसे लें। तो वन यू कैन ट्राई टू गिव इट फिक्स्ड विथ। जैसे अब ये ज्वाइंट और ये हैं, ये आई नो कि इनकी एक सर्टन यानी होगी कि इसके नीचे 2 आइकन्स हमेशा आने हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मेरे जो आइकन्स वाला किधर गया, मेरा ये जो आइकन वाला है, ये इसके मैं नाप लूं कि कितना है। इसके अंदर से 2 तीसरा आइकन अगर मैं हाइड करूं तो इसकी चौड़ाई रह जाती है 96। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा कॉन्टेक्ट्स है, कॉन्टेक्ट ही है ना, ये 96 से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो जितनी इसकी विड्थ है, इसको और की ज़रूरत ही नहीं है। 136 बहुत ज़्यादा है 96 से, तो वी कैन वर्क अराउंड दिस। जॉइंट जो-सा है, वो डेट थोड़ी लंबी हो सकती है, अगर हमने थोड़ा-सा मतलब अभी ये दिनों-दिनों की तरह है, घंटों का है। अगर यहाँ लिखा होता जनवरी 17, 2016, तो वो कितनी लंबी हो जाती? तो इसको हम उस हिसाब से जगह दे देते हैं। अगेन यू कैन मेजर इट, यहाँ से अपना वो वाला वर्ज़न लाके कि मैं लिखूँ इसमें कि डेट मैं कैसे यूज़ करूँगी अपने प्लेटफ़ॉर्म में, जनवरी 26, 2026, 27, तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो ये कितनी, ये सेल कितनी जगह ले रहा है? 1757। तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, अब 200 कर देती हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है? मतलब ताकि वो जो बाकी मंथ्स हैं, सितंबर है और वो उनको सफिशिएंट पैडिंग मिल जाए। तो ये हो गया कुछ, यानी कि हर कंटेंट में एडजस्ट हो जाएँगे, कुछ को फिक्स्ड विड्थ देनी है। और तो इसी तरह मैं इनको पकड़ के एक अभी के लिए, मतलब नॉट टू गो इन लॉट ऑफ डिटेल, मैं इसको दे दिया। ये जौन-सा है, इसको हमने फिल कंटेंट कर देना है, फिल कंटेनर। फिल कंटेनर का मतलब ये है कि आप जब इसको रीसाइज़ करोगे तो जितनी जगह बचेगी, आप देखो वो वाला सेल बड़ा हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी विल मेक इट रिस्पॉन्सिव कि तुम अभी बाकी जितनी जगह है तुम ले लो। फिर एक और डिटेल है यहाँ पे कि यहाँ पर सिर्फ़ एक सेल है, एक आइकन है। जब मैं सिर्फ़ एक आइकन छोड़ती हूँ तो मेरे सेल की विड्थ 60 हो जाती है, तो ये जो एम्प्टी है इसकी विड्थ भी फिक्स्ड होनी चाहिए, जो कि है 60। So we got our table header ready. Shift G से मैं हाइड कर रही हूँ and look at this. It looks gorgeous. अब हमारे पास अगली सिचुएशन आ रही है जो कि है टेबल बनाना नीचे से। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, अपना सेल पहला वाला यहाँ रखा। अगेन अभी मुझे इसकी साइजिंग की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे क्या कर रही हूँ, इसके नीचे दूसरा वाला कॉपी, मतलब थोड़ा ज़ूम आउट करके कर रही हूँ। इन दोनों को पकड़ा, ऑटो लेआउट लगाया, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। आगे इसको मैंने नाम दिया फ्रेम 2 को कि ये रो है। आगे से तीसरा सेल मेरे पास है स्पेंड का, यानी टेक्स्ट चाहिए मुझे। और टेक्स्ट में यहाँ पे वी डिडन्ट अप्लाई मच प्रॉपर्टीज हियर। आप चाहो तो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लो, लेकिन सिंस इस तरह की वर्जन्स के अंदर बहुत ज़्यादा सारी कॉपीज होंगी, मतलब यहाँ पे नेम और ईमेल्स में नेम की अलग है, ये अब सादा टेक्स्ट है, तो ऐसे मतलब आप ना करो, मतलब गैर ज़रूरी चीज़ है ये। तो इस वजह से मतलब इस पे प्रॉपर्टीज की डिटेल में मैं नहीं जा रही। तो ये हो गया। अगला वाला मेरे पास है चिप है। अगला मेरे पास आइकन्स हैं। आइकन्स के अंदर मैंने जाके इस आइकन को कंट्रोल एच से हाइड कर दिया। आप चाहो तो इस पे प्रॉपर्टी लगा लो। आई एम ट्रस्टिंग यू गाइस टू फिक्स दीज डिटेल। अब मैं क्लिक यहाँ पे करूंगी और यहाँ लिखूंगी 4 hours ago। और यहाँ पे फिर आइकन्स वाला है।
और आइकन्स वाले में मुझे तीसरा आइकन ऑन करना है, दूसरे बाकी बंद करने हैं। अब यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है कि कौन-सी साइज़ कितना हो। जितना अब मैंने टेबल में रखा है ना, ये देखो ये 200 की थी, ये 200 की थी, ये 200 की थी, ये 200 की, आसानी के लिए मैंने ये सारी 200 की रखी थी, ताकि मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन यू डिसाइडेड समथिंग ना, अब आप ना वही चीज़ जो उस नाम के कॉलम की है, वही साइज़ उसको दोगे टू फिक्स द अलाइनमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये खराबी क्या हुई है? ये देखना अलाइनमेंट खराब हुई है। भला क्यों हो रही है? बताती हूँ आपको। यहाँ से इसको रिसाइज़ किया और इसको मैंने क्या नाम दिया कि तुम फिल कंटेनर में चले जाओ। देखो अलाइनमेंट खराब है, ये तो बहुत मसला हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल के ऊपर मैंने पैडिंग जो-सी है 16 रखी हुई थी। तो ये मैंने इसको 20 किया और अब इन दोनों को पकड़ा, इन सारों को, और इनको मैंने कह दिया कि तुम 200 हो जाओ, तो नाउ द अलाइनमेंट पार्ट इज़ फिक्स्ड। तो ये मेरा एक रो बन गया। नाउ वी हैव टू डिसाइड दैट हॉवर थिंग। तो हॉवर के लिए आई थॉट कि मैं इस रो के ऊपर सिर्फ एक एक्शन है, सिर्फ एक बटन है, तो मैं क्या चाहूँगी कि इसके ऊपर हॉवर लगाओ, ठीक है? मैं इस पूरी रो पे कहीं भी यूँ करूँ, तो इसका कलर चेंज हो। दैट्स वन डिटेल। मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, अभी के लिए हम कलर चेंज वाली करेंगे। मीन्स इट नीड्स टू बी अ कंपोनेंट। तो मैं इसे दूर ले जाती हूँ, इसकी एक कॉपी बनाती हूँ। ये रो डिफ़ॉल्ट है और ये रो हॉवर है। अब हॉवर में हाँ, और वो हमने बॉर्डर भी छोड़ा था, तो लेट्स ऐड दैट टू। इन दोनों के ऊपर बॉटम पे बॉर्डर डालना है। तो बॉर्डर में क्या हमने बॉर्डर कौन से कलर का डाल रहे थे? 400 का। तो स्ट्रोक डाला 400 टिंटेड का। अच्छा, वो कलर डार्क था, उसके साथ 400 ठीक लग रहा था, इसके साथ बहुत डार्क लग रहा है, तो मैं इसको 1 नंबर लाइट कर रही हूँ। और ऑफ कोर्स वी ओनली नीड इट इन द बॉटम। लुक एट दिस, एक चीज़ फिक्स हो गई। दूसरी चीज़ है कि इसकी फिल चाहती हूँ मैं। अब मैं इसके ऊपर फिल ऐड करने लगी हूँ। डिज़ाइन चैले अब ये व्हाइट नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा-सा जब मैं इस पे हॉवर करूँ तो इसका ये चेंज हो, ठीक है? हाँ, ठीक जा रहा है। तो ये मैंने कर दिया। अब इन दोनों को एक कंपोनेंट अलग से होना चाहिए। मैंने इसको किया कंपोनेंट सेट क्रिएट और इसकी है स्टेट्स हैं ये। अब ये स्टेट्स बन गई हैं। अब इसके ऊपर ऑफ कोर्स इसकी प्रोटोटाइपिंग की बेसिक्स भी लगी होंगी। मैं इस पे यूँ क्लिक नहीं, हॉवर करूँ तो ये इस पे चेंज हो जाए। अभी के लिए बस सादा सा स्मार्ट एनिमेट कर दो। वी विल गो फॉर इन फॉर द डिटेल्स कभी जल्दी। अब ये कंपोनेंट भी उठा के बाहर रख दिया। ऑल आई नीड इज़ दिस सेल। ये जो सेल है, इसको उठा के मैंने यहाँ पेस्ट किया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया ऐसे। अब यू कैन सी कि ये इसमें अपनी फ़िल नहीं है, तो आप चाहो तो इसकी अब जो फ़िल है वो कर सकते हो जो बैकग्राउंड की अपनी है। मतलब व्हाइट बैकग्राउंड से मैच कर सकते हो। असल में मुझे ये बहुत ठहर जाओ, क्या हो रहा है? हाँ, असल में ऐसा होता है कि ये मुझे पसंद नहीं है कि एलिमेंट्स के कोई बैकग्राउंड ना हो। अगर कोई कलर नहीं देना तो उसको एक्चुअल बैकग्राउंड के कलर के साथ मैच कर दो। अगर शुरू में ये चीज़ कन्फ्यूज़ रखे तो इट इज़ पर्सनल, मेरी पर्सनल प्रायोरिटी है, तो इसको आप यू कैन इग्नोर दिस। अब ये मेरे पास टेबल है, इसकी मैंने कॉपीज़ बनाई, ये 3 मैंने ऐसे पकड़ा और इनको मैंने नाम दिया रोज़। मैं रो और अपने उसको अलग करना चाह रही हूँ और यहाँ से तो हमारे पास अब ये कंटेंट आप मैन्युअली अपडेट करना चाहो तो मोर देन वेलकम टू डू दिस, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ प्लगइन्स में। अच्छा, यू आर नॉट वेलकम टू डू दैट। यू आर सपोज्ड टू फाइंड स्मार्टर वेज, ओके? सो स्मार्टर वे इज़ दिस दैट यू कैन गो इनटू प्लगइन्स एंड फाइंड समथिंग कॉल्ड कंटेंट रील। ये स्पेलिंग है, इसको मैंने ओपन किया, ये साइड पे ओपन हो गया है। नाउ आई वांट दीज़ आइकन्स पर इवन द हर जगह से मैं नहीं चेंज करती, ठीक है? टू शो यू मतलब एक-एक एग्ज़ाम्पल। अ, पहले तो मुझे ये सारी जगहों पे ये चाहिए ही नहीं, कहीं-कहीं चाहिए, ठीक है? अब जो नज़र आ रहा है, इन लेयर्स को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, कैसे? कंट्रोल और शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है और ये एंड लेयर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इमेज की। और ये कह रहा है कि इसमें इमेजेस डालो या फिर यहाँ से फ़िल्टर ले लो। ये कह रहा है इमेजेस, मिक्स जो भी आपने करना है। तो मैं ये अवतार में क्लिक कर रही हूँ। जैसे मैंने उस पे क्लिक किया, उसने उसको ऑटो फिल कर दिया है, ठीक है? उसके बाद ये टेक्स्ट की लेयर भी है। अच्छा, मुझे उसको क्लोज़ नहीं करना चाहिए था। अगेन कंट्रोल शिफ्ट से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, कंट्रोल रील को ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? करेंसी। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं जा रही हूँ, ढूँढ रही हूँ करेंसी के लिए, हाँ, यूएस करेंसी। और यहाँ से बस मैं कुछ भी अभी सिलेक्ट नहीं कर रही, आप चाहो तो कर लो, लेकिन अप्लाई ऑल का मतलब है कि वो सारों में कुछ कंटेंट डाल देगा। तो ये वाला कंटेंट आप मेरे ख्याल से इसको अपडेट नहीं करेगा। लेट्स ट्राई दिस बिकॉज़
ये थोड़ा-सा ज़्यादा स्मार्ट है। तो हाँ, इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है कि आप क्या डालना चाहते हो, लेकिन अगर आप डेट्स डालना चाहते हो तो मेरे ख़्याल से वो आ जाएगा। तो अभी इसको नहीं छेड़ते, जॉइन में जाके हम डेट डाल देते हैं। तो ये रही। तो सारों में नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था मुझे, इतना दो पहले 2 को नहीं किया। तो ये ऑर्स वाला इसने स्मार्टली नहीं किया हैंडल, तो वो मैंने मैन्युअली कर लिया और आई एम जस्ट मेकिंग श्योर पेड़ है एक। तो बस इसको रैंडमाइज़ कर रही हूँ ताकि इट लुक्स लाइक इट शोज़ ऑल द डिफरेंट स्टेट्स। और फॉर सम रीज़न आई थिंक कि आई चोज़ अ लिटिल टू डार्क, तो इसमें जाके मैं कंपोनेंट लेवल पे उसको लाइट कर देती हूँ, ये हो गया। और मे बी ये वाला ग्रीन थोड़ा-सा और डार्क होना चाहिए कंट्रास्ट के लिए। एंड हियर वी हैव द टेबल। अब इन दोनों को आपस में ग्रैब किया और इसको मैंने ना ऑटो लेआउट करके इसको टेबल नाम दे दिया। नाउ हाउ डज़ दैट वर्क? अब इसके ऊपर मैं जौन-सा है इसको राइट टू लेफ्ट कर देती हूँ, इसको नीचे मूव करती हूँ एंड लेट्स फिगर आउट सम रिस्पॉन्सिव बिहेवियर दैट वी कैन डू और क्या लिमिटेशंस हैं। ये है। अच्छा, अभी के लिए अगर मैं इसको रीसाइज़ करूँ, तो यू कैन सी इट्स वर्किंग फाइन। क्यों है? मैं शिफ्ट जी से आपको ऑन करके दिखा रही हूँ। नहीं, शिफ्ट जी से नहीं, ये कि ये देखो कि हमारा ये जो कंपोनेंट है, इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी ऑटोमैटिकली सेट हुई हुई थी कि ये वाला सेल रेस्ट ऑफ स्पेस देगा। तो अभी ये जो क है हमारे सारे मतलब हमने ऑटो लेआउट लगाए हैं, तो फिग्मा ने बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर जो है ना हर रो को फिल कंटेनर किया है और ये जो 2 कंटेनर अंदर हमने बनाए हैं, वो भी फिल कंटेनर पे हैं। तो अगर आपका रीसाइज़ नहीं हो रहा फॉर एनी रीज़न इट वर्क्स लाइक दिस। तो ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि ये लेयर्स जो हैंडल नहीं हो रही हैं, उसको फिल कंटेनर करो। तो ये हमारे पास देखो एक रिस्पॉन्सिव टेबल बन जाएगा। ये देखो, ये ऐसे, ठीक हो गया? ऐसे। अच्छा, अब एक लिमिट पे ऑफ कोर्स होगा, हमने जिस साइज़ के लिए इसको बनाया, हमने 1440 साइज़ के लिए इसको बनाया, तो वहीं तक ये ठीक रहेगा। उसके बियॉन्ड हम क्या कर सकते हैं? बड़े तो इससे ठीक रहेगा, ये देखो बड़े के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1440 से जब मैं छोटा लेके जाती हूँ, तो 1 मिनट के बाद उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। तो उस सूरत-ए-हाल में देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ जो थोड़ी हमारी हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि ये जो टेक्स्ट लेयर्स हैं, इसके ऊपर हम जाके वी कैन एक्सपेरिमेंट कि ये ट्रंकेट हो जाए। लेकिन वो भी एक कुछ पिक्सेल्स तक हमारी मदद करेगी फॉर दिस सिनेरियो। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए हैं, वी नीडेड टू अप्लाई स्ट्रोक उससे डिज़ाइन से मैच करने के लिए। तो इसको बॉर्डर देते हैं 300 और थोड़ी-सी इसका कॉर्नर रेडियस देना था, तो मेरे ख़्याल से 12 देते हैं या 16 देते हैं। और इसको हमने क्लिप कंटेंट करना है तब नज़र आएगा एंड हियर वी हैव आवर टेबल। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे थे? अच्छा, अब हमने इसको अगर रिस्पॉन्सिव करना है तो ये 1440 की लैपटॉप है। यहाँ पे लिए ये फिगर आउट हमने कर लिया। आप चाहें तो इस पूरे टेबल को कंपोनेंट बना दें अगर ये बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है। लेकिन अभी जब मैंने इसको लैपटॉप के साइज़ पे या छोटे साइज़ पर लेकर आना है, टैब के साइज़ पे लेकर आना है, तो उस सूरत-ए-हाल में हम क्या कर सकते हैं? उस सूरत-ए-हाल में अनफॉर्च्यूनेटली ईज़ीएस्ट तरीका ये होता है, मेरा मतलब रिस्पॉन्सिव में ये होता है कि वी आर सपोज्ड टू लूज़ सम स्टफ। ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारी अगर 800 साइज़ की स्क्रीन है, तो जैसे ही हम करेंगे वी विल हैव टू एनालाइज़ कि इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है। जॉइंट वूप जोन-सा कॉलम है, दैट इज़ यूज़लेस। अब तो हम इस एलिमेंट को जाके रिस्पॉन्सिव करते हैं अब। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लगाने लगी हूँ और उसका नाम देने लगी हूँ ब्रेक पॉइंट्स। और बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या है 1440 एंड बिगर, ठीक है? अब इन दोनों की मैंने एक कॉपी बनाई, दोनों को पकड़ के प्लस किया और ये 1440 नहीं है, मैं कहती हूँ 800 से लेकर 1439 के दरमियान ये वाला रहेगा और साइज़ मैंने इसका क्या कर दिया 800। और अब मैंने एनालाइज़ किया क्या मुझे ये चाहिए, जॉइन कब किया था? नहीं, ये इतनी इम्पोर्टेंट डिटेल नहीं है। क्या मुझे चाहिए ये डिटेल या कौन-कौन बंदे थे, ये भी नहीं चाहिए। लाइक ऑफ़ कोर्स आप थोड़ी-सी ज़्यादा थिंकिंग दोगे और वो सिर्फ़ कॉलम रखोगे जिनकी आपको ज़रूरत है। मनी कितनी स्पेंड की है ये चाहिए, लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं इनको अब 200 की जगह ऑफ़ कोर्स नहीं चाहिए। तो ये अब हमारे पास वो जो थोड़ा इसको टाइट बल्कि नहीं, हम इसको एनालाइज़ करें तो मेरे ख़्याल से इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं है। अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये यू कैन सी कि हमने इसका वर्ज़न चेंज कर दिया। तो ऑल वी हैव टू डू इज़ मैं अब जा रही हूँ अपने इस टेबल में सिलेक्ट ऑल कर रही हूँ एंड यहाँ से जाके इसका कंपोनेंट अपडेट कर दिया। अब यू कैन सी व्हाट मिस्टेक्स वी डिड। हमने ये वाला कंपोनेंट नहीं बनाया। तो अब क्या करते हैं, एक नई चीज़ करते हैं। यहाँ से जाके व्हाट आई डिड इज़
टेबल हेडर मेरे पास बना हुआ है, बस मैंने उसका कंपोनेंट नहीं बनाया। मैं चाहती हूँ मैं इसी में ऐड कर दूँ, आप चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो। अभी इसी में ऐड करने वाली बात को पढ़ते हैं। इसका मैंने कंपोनेंट बना दिया, ठीक है? और इसका नाम मैंने पता क्या रखा है, ये रो है, ये रो देख रहे हो? इसको मैंने किया टेबल, ठीक है? इसको मैंने टेबल कर दिया। इसको भी टेबल कर दिया। अभी बस छोड़ो ज़्यादा डिटेल्स को। इसके आसान तरीके भी हैं, अभी समझाने के लिए हम इसको थोड़ा-सा ट्रिकी मतलब ऐसे करके कर रहे हैं कि आपको स्टेप समझ आए। इसको वही नाम दो जो उसका है। आप एटलीस्ट वो नाम दो या फिर इसके आगे आप स्लैश डाल के इसको हेडर कर दो, ठीक है? अब वो उसको नाम और प्रॉपर्टी के तौर पे देख रहा है। अब इसका रेक्टेंगल को बड़ा करो, पर्पल को, इसको उठा के इसके अंदर ऐड कर दो। आप देखो जैसे ही मैंने ऐड किया दाईं तरफ प्रॉपर्टीज़ में देखो तो उसने उसमें कुछ खराबियाँ कर दी हैं। तो हमने वहाँ से पिक करनी है कि उसने मतलब एक प्रॉपर्टी हमने उसको दी थी, दूसरी उसने नहीं उठाई। तो वो हमने ऑटोमैटिक अप्लाई कर दी है। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों नीचे पड़े हों, ये हेडर ऊपर पड़ा हो, ये लो। लुक एट दिस। तो हमने एक कंपोनेंट बाद में बना के उसमें ऐड कर दिया है। मतलब वो थोड़ी ज़्यादा लेयर्स थी ना, तो वो हम पूरा का पूरा रिक्रिएट नहीं कर सकते थे। अब इसी की एक अब मैंने वर्ज़न बनाया और इसके ऊपर दूसरा ब्रेक पॉइंट लगाया। अब कौन-कौन सी रोज़ निकाली थी, वो सारी इसके अंदर से भी माइनस कर दी। टोटल स्पेंड रखी है, स्टेटस निकाला है, कॉन्टैक्ट निकाला है और जॉइन बुक निकाला है। और इसको कितना है, इसके साइज़ का कर दिया, ये। लुक एट दिस। तो अभी आप चाहो तो कितने भी ब्रेक पॉइंट्स पे लेके जाओ। अभी मैं सिर्फ़ 3 के लिए करूँगी। तो 3 का मतलब क्या है? ये इस साइज़ का। अभी ये मतलब 800 की साइज़ की स्क्रीन है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ और यहाँ से देख रही हूँ। इन तीनों को मैंने ग्रैब किया, एक और ब्रेकअप पॉइंट्स डालते हैं, अब तीनों पे लगाना है। और अब मेरा मोबाइल कहाँ से शुरू होता था? 320 या जो भी मैंने साइज़ 390 का चूज़ किया हुआ है। अभी के लिए 360 उठाते हैं। 360 से लेकर 799 तक ये वाला डिज़ाइन रहेगा। अब देखो, अगर मैं इसको मज़ीद चौड़ा करती हूँ, छोटा करती हूँ, ये देखो इसको मैं मज़ीद छोटा करती हूँ और इसको साइज़ क्या दे रही हूँ 360 जो मेरा मोबाइल है एंड यू कैन सी इट्स अ मेस। ठीक है? तो पहले उससे पहले आई नाउ आई हैव टू सी कि मोबाइल के अंदर हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल्स डाल ही नहीं सकते। वी नीड टू गेट रिड ऑफ दीज़। इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये मेरा 360 का हुआ एंड नाउ वी हैव आवरसेल्फ इन दिस सिचुएशन जहाँ सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल है कि हमारे टीम मेंबर्स कौन-कौन से हैं और वो कैसे लगते हैं, उनका नाम क्या है, उनका ईमेल क्या है। अब मैंने इसको ग्रैब करके डुप्लिकेट किया, ये मेरा 360 की साइज़ का हो गया, इसको विड्थ भी 360 की दी और यहाँ से जाके मैंने इसको सिलेक्ट ऑल किया और रोज़ के अंदर से जाके फ़िल्टर लगा दिया। सॉरी इसका चेंज कर दिया, अच्छा इनको भी अपडेट करना है। यहाँ से इसको ये रो को रिप्लेस कर दिया, इसको भी रो को रिप्लेस कर दिया, फिल करना है और ये भी रो को रिप्लेस कर दिया। किधर गया? रिप्लेस और ये फिल कंटेनर करना है। अब एक और चीज़ क्या है कि अब आपने थोड़ा-सा और डिज़ाइन डिसीजन इसमें लेना होगा, वो ये है कि अगर आपने इस तरह बॉर्डर बॉर्डर लगाया है तो यू कैन सी कि ये साइड से कुछ जगह मुझे मतलब छोड़नी पड़ रही है। अगर मैं उस डिज़ाइन को फ़ॉलो करूँ तो क्या हमें मोबाइल में सेम डिज़ाइन रखने की ज़रूरत है? नो, वी डोंट नीड दिस बॉर्डर और ये जगह हमें बहुत कीमती है चाहिए। तो हम इसकी राउंडनेस भी ख़त्म कर देंगे और इसको अब साइड पे स्टैक करेंगे और लुक एट दिस, इसको पूरी जगह दे देंगे। तो ये थोड़े से और डिसीजंस जो हम साथ में लेते हैं अपने काम के लिए। तो ये वो हो गया एंड दिस इज हाउ वी मेड ourselves tables using components, auto layout, constraints and fill container and best of luck.